आज मैं इस डरावने सवाल पर बात करूंगा। एक भूत को वाईफाई की क्या जरूरत है? चलिए, इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो जरा सोचिए कि एक भूत आज की दुनिया में रह रहा है, जो स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्मार्ट होम से घिरा हुआ है। ये सोचने में ही बहुत मजेदार लगता है ना? लेकिन अगर किसी भूत को सच में वाईफाई की जरूरत पड़े, तो वो इसका इस्तेमाल किस लिए करेगा? मेरा मतलब है, सोचिए, भूत ऐसी आत्माएं होती हैं जो किसी खास जगह पर भटकती हैं। लेकिन अगर उनके पास वाईफाई होता, तो वे भटकते हुए भी दुनिया से जुड़े रह सकते थे। वे इंटरनेट चला सकते थे, अपने ईमेल देख सकते थे और यहां तक कि अपने पसंदीदा शो भी स्ट्रीम कर सकते थे। पर वे किसी डिवाइस का इस्तेमाल कैसे करेंगे? उनके पास तो कोई भौतिक शरीर नहीं होता, इसलिए वे बस यूं ही कोई फोन या लैपटॉप नहीं उठा सकते। और उन चुनौतियों का क्या, जो उन्हें झेलनी पड़ेंगी? एक तो उनके पास कोई भौतिक पता नहीं होगा, इसलिए वे इंटरनेट सेवा के लिए साइन अप नहीं कर सकते। और अगर वे कर भी लेते, तो बिल का भुगतान कैसे करते? क्या भूतों के बैंक खाते होते हैं? शायद नहीं। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने ये सब पता लगा लिया, तो वे अपनी इस नई कनेक्टिविटी का क्या करेंगे? आइए इस पर और गहराई से विचार करते हैं और देखते हैं कि हम क्या-क्या मजेदार सिनारियो सोच सकते हैं। अगर भूतों के पास वाईफाई होता, तो वे शायद दूसरे भूतों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते। क्या आप एक भूतिया फेसबुक प्रोफाइल की कल्पना कर सकते हैं? नमस्ते, मैं भयानक भूतनाथ हूं और मैं इस पुरानी हवेली में भटकता हूं। वे शायद अपनी पसंदीदा डरावनी फिल्में स्ट्रीम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते। सोचिए जरा, दर्शक भी वही और डराने वाला भी वही। लेकिन बात यह है कि भूतों को तो डरावना होना चाहिए ना? तो अगर उनके पास वाईफाई होता, तो वे अपनी डरावनी हरकतों को लाइव स्ट्रीम कर सकते थे। जरा सोचिए, आप एक भूतिया लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं जहां एक भूत अपनी डराने की कला का प्रदर्शन कर रहा है। आप उनसे असल समय में बात भी कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, जैसे क्या आप उस दरवाजे को फिर से चरमरा सकते हैं? हालांकि भूतों को वाईफाई की जरूरत का सबसे बड़ा कारण होगा